क्या केमिकल से पकाने पे मार्केट में कोई रेट में भी परिवर्तन आता है? जी बिल्कुल आता है रेट में। कलर जैसे पीला होता है तो ज्यादा अच्छा रेट मिलकर। कलर जो है कितना एक कैरेट में माल आता है और किस तरह से क्या रेट में बिकता है? ये लगभग 25 किलो समथिंग कैरेट रहती है। एक कैरेट? हाँ, 25 किलो लगभग। क्या आपका ये वहाँ पे तौल के हिसाब से बिकता है या फिर कैरेट टू कैरेट? बिल्कुल, हम दिखाते हैं कि छोटी और बड़ी किस प्रकार से कैटेगरी बनाई जा रही है और कुछ बड़ी कैटेगरी में आम लगाया जा रहा है, कुछ छोटी कैटेगरी में आम लगाया। तो आम की खेती है, आप पहले से किस प्रकार से कर रहे थे? क्या कुछ उसमें नया परिवर्तन भी आपके साथ हुआ? नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं उन्नाव जिले के मलिहाबाद एरिया के जुड़ा हुआ उन्नाव जिला है, जहाँ के आम लोगों को खूब भा रहे हैं और लोग उसको खा करके उसका स्वाद ले रहे हैं। उन्नाव और मलिहाबाद के बीच का जो भी एरिया है मैंगो बेल्ट के नाम से फेमस है, जिसमें वहाँ का इस समय का दशहरी उन्नाव जिला ही नहीं, अगल बगल के जिले ही नहीं, पूरी यूपी ही नहीं, हमारे विदेशों में भी अपना एक परचम लहरा रहे हैं और अपने सुगंध और रस से लोगों को महका रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम मिलते हैं किसान साथी जो बहुत ही बृहद मात्रा में बड़े पैमाने पे आम की खेती कर रहे हैं और आम में किसानों को लाभ दे रहे हैं। मिलते हैं किसान साथी से जो अभी बहुत ही युवा है और बहुत ही कर्मठ है और नई तकनीकी के साथ में आम की खेती कर रहे हैं, आम की बागवानी कर रहे हैं, जिसमें किसानों को सही मायने में लाभ दे रहे हैं, जिनसे जुड़े हुए सारे किसान एक अच्छी फलद में हैं और अच्छे मुनाफे में हैं। मिलते हैं युवा किसान साथी प्रसून जी से। नमस्कार। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रसून सिंह है, हम जोधा खेड़ा के रहने वाले और ये हमारा जो आम का काम है, जिसे किसान है, किसान से बात खरीदते हैं सबसे पहले। ठीक है, मिलते। जैसा कि किसान साथी ने बताया कि ये आम का काम बहुत ही दिनों से कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने ये स्वयं के बाग लेते हैं या कुछ बाग खरीदते भी हैं? स्वयं के भी हमारे बाग हैं और दूसरे के भी खरीदते हैं। लगभग कितने एकड़ बाग आप खरीद लेते हैं? एकड़ में तो लगभग 25-30 एकड़ से गाँव में होगा लगभग 25 से 30 एकड़ हाँ, बाग आप खरीदते हैं और कुछ घर के आपके भी अपने होते हैं, तो मोटा मोटा 30 एकड़ में आप काम करते हैं, जिससे कि किसानों को लाभ हो रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने फलों को कहाँ कहाँ की मंडियों में ले जाते हैं? हमारा आम जो सब मथुरा बिकता है सबसे ज्यादा मथुरा बेचते हैं, इटावा बेचते हैं, जी जी, लालगंज बेचते हैं। मतलब कि उन्नाव जिले के बाहर भी आप अपने आम को बेचते हैं? सबसे ज्यादा मथुरा। सबसे ज्यादा मथुरा में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मथुरा जिला जो बहुत ही वृंदावन है, बांके बिहारी जी की धरती है और वहाँ पे आम की महक जो है यहाँ मलिहाबाद क्षेत्र के पास उन्नाव जिले की गूंज रही है और आप जैसे युवा किसान साथियों की गूंज रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय आप दशहरी की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मार्केट वैल्यू मिलती होगी, तो आपकी जो कैरेट की हम दिखाना चाहेंगे कि पैकिंग हो रही है, तो ये किस प्रकार की पैकिंग हो रही है हमारे कैमरे में कि आप कितना एक कैरेट में माल आता है और किस तरह से क्या रेट में बिकता है? ये लगभग 25 किलो समथिंग कैरेट रहती है। एक कैरेट? हाँ, 25 किलो लगभग। क्या आपका ये वहाँ पे तौल के हिसाब से बिकता है या फिर कैरेट टू कैरेट रेट निकलता है? तो तौल के हिसाब से बिकता है। तौल के हिसाब से बिकता है। तो इस समय मार्केट रेट क्या चल रहा है? 25 रुपए से 30 रुपए, 35 रुपए। 25 रुपए से लेकर करके 35 रुपए तक। तो हम ये जानना चाहेंगे 35 रुपए या 30 रुपए का एक एवरेज रेट में देखा जाए तो एक अच्छा बाग 1 एकड़ का हो तो उसमें कितना आम निकल सकता है? लगभग 150-200 कैरेट। 200 कैरेट। 200 कैरेट। 200 कैरेट का हिसाब से अगर हम देखें तो 200 कैरेट में एक कैरेट में 25 किलो आता है, तो 25 गुना 50 मतलब 5 टन माल निकल आया। 5 टन माल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं और 30 रुपए की, तो 5 से 15 लगभग 1.5 लाख रुपए का, 1.5 से 2 लाख रुपए का माल निकल आता है। तो उस हिसाब से आप क्या इसमें कैटेगरी भी डिवाइड करते हैं आम की, बड़ा छोटा और कील क्या? बिल्कुल। कैसे करते हैं? बिल्कुल, हम दिखाते हैं कि छोटी और बड़ी किस प्रकार से कैटेगरी बनाई जा रही है और कुछ बड़ी कैटेगरी में आम लगाया जा रहा है, कुछ छोटी कैटेगरी में आम लगाया जा रहा है और देखिए किस प्रकार से किसान साथी परिश्रम करते हैं और किस प्रकार से अपने माल को तैयार करते हैं। और इधर पे जो क्रेटें लगी हुई हैं, जो पैकिंग में लगा हुआ माल है कि किस प्रकार से माल हमारा लगा हुआ है। ये हमारा सबसे बढ़िया एक नंबर वाला है। इसकी जो है 30 से 35 रुपए किलो बिकेगा। ये मार्केट वैल्यू? ये मार्केट वैल्यू 30 से 35 रुपए। और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आपकी कैसे तैयार होती है? दूसरी ये 15 से 20। ये 15 रुपए से लगा करके 20 रुपए तक की कैटेगरी में माल निकलता है। तो जिस तरह से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और इस व्यापार को कर रहे हैं, तो आप 30 एकड़ में लगभग कितनी गाड़ियां लोड करा लेते हैं सीजन में? 30 एकड़ में लगभग 30 से 40 गाड़ी। 40 गाड़ी, मतलब 1 एकड़ में एक गाड़ी का टोटल एवरेज आपका आता है। लगभग 40 गाड़ियां आप निकाल लेते हैं। तो आपके पास में कौन कौन सी वैरायटी है? ख्याली ये दशहरी ही है या अन्य वैरायटियां भी आपके पास उपलब्ध है? हमारे पास दशहरी है, चौसा है, लेंगड़ा है, सफेदा है। तो विभिन्न प्रकार की वैरायटियां युवा
किसान साथी के पास में उपलब्ध है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सफेदा, इस तरह से विभिन्न प्रकार की वैरायटियां हैं। तो क्या जो रेट दशहरी का है वैसा ही चौसा का चलता है? चौसा का रेट चौसा उससे महंगा बिकता है। महंगा बिकता है। तो लगभग 1 एकड़ में चौसा कितना निकल आता है? 1 एकड़ में चौसा भी वही रेट रहता है लगभग, पैदावार ऐसी होती है, बस महंगा आम बिकता है। तो फिर मतलब दशहरी से अच्छा है कि दशहरी अगर से चौसे की खेती की जाए, अगर चौसा वही चल रहा है 150 से 200 कैरेट माल निकल रहा है, तो उस हिसाब से चौसे का मार्केट रेट क्या होता है? मार्केट रेट 80 से 100 रुपए के जी। 100 रुपए केजी, मतलब कि अगर 1 कैरेट की बात करते हैं तो क्या 2500 रुपए की कैरेट बनती है? आसपास आषाढ़ी के समय, आषाढ़ के समय जो होता है उसमें बिक जाती है। 150 से 2000 रुपए के 2500 रुपए कैरेट बिक जाती है। 2000 रुपए तक की कैरेट अगर बिक जाती है और 200 कैरेट है तो बहुत माल हो गया, बहुत ही अच्छा मुनाफा किसान कमा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने बाग से तुड़ाई करते हैं और कैसे क्या इसका पाल लगाते हैं और कितने दिन में पाल पककर तैयार होता है? पहले हम बाग में लेबर से तुड़वाते हैं। तुड़वाने की पद्धति कौन सी है? हाथों से तुड़ाई होती है? हाथों से, जैसे छोटे पेड़ है तो हाथों से, और वैसे लग्गी पे चलती है, लग्गियों से तुड़वाई होती है। अच्छा, डंडे से तुड़वाई की डंडे जाती है। फिर वहां से आप इसको आम बनाने की प्रक्रिया तक कैसे पहुंचाते हैं? आम उसके बाद में कैरेटों में इसको भरवाते हैं। भरवाने के बाद लोड गाड़ी में लोड करवा के ट्रैक्टर से यहाँ पे लाते हैं, गोदाम पे लाते हैं। गोदाम पे लाते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ कैटे पेपर रद्दी नीचे लगवा के उसे पलटवा देते हैं। ठीक है, जो पेपर पे लगाने के बाद में और ढंग से आम को बिछाया जाता है। फिर क्या किसी प्रकार का केमिकल भी प्रयोग करते हैं? जी, उसमें आम का स्प्रे आता है, आम पकाने वाला केमिकल की पुड़िया आती है, जी, जी। वो डाला जाता है, जिससे थोड़ा सा कलर अच्छा आता कलर आ है, जाता है। कलर आता है अच्छा। ठीक है, तो ये कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है? 3 दिन में, ये 3 दिन में पक जाता है। लगभग 72 घंटे में ये हाँ। पक करके अच्छी तरीके से खाने योग्य तैयार हो जाता है। तो ये क्या केमिकल से पकाने पे मार्केट में कोई रेट में भी परिवर्तन आता है? जी, बिल्कुल आता है रेट में। कलर जैसे पीला होता है तो ज्यादा अच्छा रेट मिलता है। कलर जैसा ही बढ़ता जाता है रेट उतना ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मार्केट में जो जितना अच्छा दिखाई पड़ेगा काम उतना ही अच्छा होगा। तो आप को कैसे प्रेरणा मिली? आप किस प्रकार से ये काम करना चालू किए? अचानक आपने कहाँ से काम सीखा? हमारे गांव में लगभग सभी किसान यही हैं, सब खेत हैं आम के, तो सभी लोग यही करते हैं। तो उन्हीं को देख के हम लोगों ने बड़ों को देख के शुरू किया काम। अच्छा। जब हमारे भैया, चाचा, पापा सब लोग यही करते आए हैं। तो ये जो आम की खेती है आप पहले से किस प्रकार से कर रहे थे? क्या कुछ उसमें नया परिवर्तन भी आपके साथ? जी, इसमें पहले खेती करते थे तो इसमें इतना नहीं था मार्जिन, पता नहीं था हमको। फिर इनकोस कंपनी से जुड़े हम, उसमें हमको थोड़ा बेनिफिट हुआ। तो इस कंपनी में जब जुड़े तो हमको आगे के मार्केट मंडी में जैसे आम बेचना हुआ तो वहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हुआ। मतलब कि एनकोस के माध्यम से जुड़ने के बाद में मंडियां आपको और मिलने लगी। पहले कुछ ही मंडियों में आप काम कर रहे थे, यही कहना है आपका? जी, लोकल में बेचते थे जी, उन्नाव, इटावा, लालगंज। उसके बाद बाहर हमारा सप्लाई शुरू हुआ। जैसे ही आपने सुना कि किसान साथी ने कहा कि एनकोस के साथ में जुड़ करके जब इन्होंने व्यापार अपना चालू किया, आम का काम चालू किया, तो इनको मार्केट में एनकोस के द्वारा मदद मिली। एनकोस के द्वारा इनको मंडियों में, उन्नाव के, इनके जिले के बाहर, अन्य जिलों में तथा यूपी में भी इनकी मार्केट की वैल्यू फैलने लगी और इनका मार्केट में आम अधिक मात्रा में निकलने लगा। तो क्या अन्य साथियों को भी एनकोस से जुड़ने की प्रेरणा आप देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सबको देते हैं। जो भी आता है सबसे कहते हैं एनकोस में जुड़िए और ये फायदा लीजिए। एनकोस में जुड़िए और फायदा लीजिए। देखिए, जिस तरह से आम की मिठास मन भावन होती है, आम की सुगंध मन भावन होती है, उसी तरह से हमारे युवा साथी भी पूरी से तल्लीनता और मन भावन तरीके से काम कर रहे हैं। एनकोस के साथ में जुड़ करके इन्होंने जो कदम उठाया है, इससे अपनी ही नहीं समाज की भी आय की सुधार में इन्होंने सहभागिता ली है। क्योंकि एक अच्छा युवा व्यापारी अगर बाजार में निकलता है तो कहीं ना कहीं अपनी समाज में, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवेश के लिए एक अर्थ को उन्नत करने का काम करता है, जिससे कि सभी किसान साथियों का लाभ होता है। इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे एनकोस के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।